सावन महीने के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कावड़ यात्रा इस बार 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 19 अगस्त को होगी। लेकिन कई जगह कावड़ यात्रा का समापन सावन शिवरात्रि के दिन होता है, जो इस बार 2 अगस्त को पड़ रही है। कावड़ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, जिसकी शिव भक्त पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर निकलते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज तरीका है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कैसे शुरू हुई यह कावड़ यात्रा की परंपरा। कावड़ यात्रा को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहली कावड़ यात्रा की मान्यता यह है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई और आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय भी सावन मास चल रहा था। वहीं तीसरी मान्यता के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए ध्यान किया और गंगा जल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया था, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। वहीं चौथी मान्यता के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ में बैठाया था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही माता पिता को बैठाकर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।